आदरणीय मोदी और शाह के हाथ में देश की जो बागडोर है, देश का अस्तित्व खतरे में है। रेल की दुर्दशा, एयर इंडिया की दुर्दशा, BSNL की दुर्दशा, जो समुद्री तट हैं वो बेच दिए गए और एक पूंजीपति के हाथ में देश की संपत्ति देने की पूरी योजना बना दी गई है। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को गोलबंद करने में लगे हैं, 2 बैठकों के बाद इंडिया नाम का ऐलान हो गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी सवाल खड़ा किया जा रहा है लगातार कि ये विपक्ष एकजुट नहीं होगा, धाराशायी हो जाएगा। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के MLC है वीरेंद्र नारायण यादव जी। सर, जिस तरीके से लगातार बीजेपी सवाल खड़े करे, वहीं मांझी जी कह रहे हैं फूलपुर चुनाव को लड़ने को लेकर के भी सवाल करके विशेष जाति के लोग वहाँ हैं इसलिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप लोगों को धन्यवाद। देखिए, भारतवर्ष की जो राजनीति है वो देश को बनाने का प्रश्न है। राजनीति का संबंध देश, समाज, सभ्यता, संस्कृति के निर्माण से होता है और देश की बहुसंख्यक जनता ये अनुभव कर रही है कि आदरणीय मोदी और शाह के हाथ में देश की जो बागडोर है, देश का अस्तित्व खतरे में है। आप जानते हैं कि रेल की दुर्दशा, एयर इंडिया की दुर्दशा, BSNL की दुर्दशा, जो समुद्री तट हैं वो बेच दिए गए और एक पूंजीपति के हाथ में पूरी देश की संपत्ति देने की पूरी योजना बना दी गई है। यह इससे बड़ा राष्ट्रीय आपराधिक कार्य कोई नहीं हो सकता है जो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक हो रही है विपक्षी एकता की। क्या नीतीश कुमार के सामने चुनौती है संयोजक बनाए जाने को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है? देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपने समाजवादी स्वरूप के कारण और बिहार का जो उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, जो और पूरे बिहार में शैक्षणिक संस्थानों को बनाना, मेडिकल कॉलेज खोलना, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना, गरीब के बच्चों को पोशाक देना, साइकिल देना, ये तमाम जो उनकी योजनाएं हैं वो राज्य की आम जनता के लिए है और उसको मॉडल बनाया जा रहा है अन्य देशों में, अन्य राज्यों में। इसलिए और स्त्रियों के नाम पर जो एक पूरी केवल देश की नहीं दुनिया की समस्या है, उस पर जो काम माननीय नीतीश जी ने किया है, जब से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक कुशल प्रशासक, कुशल राजनेता का स्वरूप उभर के आया है और वो राष्ट्रीय छवि है उनकी। और संयोजक बनना नहीं बनना ये दिगर बात है, परंतु देश को भाजपा के खिलाफ गोलबंद करने में आदरणीय नीतीश जी की बड़ी भूमिका होगी, ये पूरा देश जानता है। और जो जितने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जिनको भाईचारा में, प्रेम में, दुनिया में शांति में, गरीबों के पक्ष में सरकार के निर्णय करने में, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के नाम पर सारा देश का लोग गोलबंद हो रहा है। अभी आदरणीय राहुल जी का जो निर्णय आया है कोर्ट का, वो भी आप देख रहे हैं कि भाजपा लोकतंत्र को समाप्त करने वाली है, संविधान को समाप्त करने वाली है, हमारे साझी संस्कृति को समाप्त करने वाली है। ऐसी परिस्थिति में जो अगली बैठक महागठबंधन की, जिसका संक्षिप्त नाम अब इंडिया दिया गया है, उसका होने वाला है, वह देश हित में है, देश के निर्माण के लिए है, देश के गरीबों के लिए है, देश की आम जनता के लिए है। और यह गठबंधन 100% सफल होने जा रहा है। जनता केवल पैसा पर, जाल फरेब पर और झूठ पर वोट देने नहीं जा रही है। जनता जो
मोदी और शाह को पहचान चुकी है, इनके चरित्र को पहचान चुकी है, इनके असत्य वचन को जान चुकी है और देश की दुर्दशा को देख चुकी है। इस बैठक में नेता का निर्णय हो जाएगा क्या? देखिए, नेता का निर्णय तो 77 में नेता का निर्णय हुआ नहीं, 77 में हुआ, 67 में हुआ। जब जब देश में बड़ा परिवर्तन होता है नेता का निर्णय हो जाता है, बहुमत जिसके पक्ष में रहेगा वो नेता बनेगा। परंतु माननीय नीतीश जी देश के एक बड़े नेता हैं और महागठबंधन में उनकी बड़ी भूमिका होगी, ये हमारी दृढ़ मान्यता है। फूलपुर चुनाव लड़ने को कितना सत्य है? अरे भाई, जनता चाहेगी तो फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। फूलपुर से चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है? उनका राष्ट्रीय स्वरूप है। लोग बिहार में जो विकास कार्य हुआ है, जो गरीबों के घर में बिजली गई है, पानी गया है, उनको नाना प्रकार की सुविधाएं गई हैं, इसका प्रचार प्रसार हुआ है। हमारे बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ की जनता अगर चाहती है कि नीतीश जी वहाँ, जब गुजरात से आकर, गुजरात दंगे के लिए कुख्यात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब बनारस जैसी अच्छी जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, तो फूलपुर भी एक राष्ट्रीय जगह है जहां से नेहरू चुनाव लड़ा करते थे, लोहिया चुनाव लड़ा करते थे। तो देश की जनता की वो नब्ज है वहाँ, अगर वहाँ की जनता चाहेगी तो माननीय नीतीश जी भी चुनाव लड़ेंगे। क्या प्रधानमंत्री को घेरने की तैयारी है क्या वहाँ? भाई राजनीति कहाँ जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोग हैं इसलिए वहाँ जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, तो ये गुजरात के दंगा कराने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री मोदी पर के संबंध में क्यों नहीं कहा गया? इसलिए कि बनारस कोई बनियों और पंडितों का जगह थी इसलिए वो आए क्या? ये कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ फूलपुर में केवल जाति विशेष के लोग थोड़े हैं। वो नेहरू जी वहाँ चुनाव लड़े हैं, लोहिया जी वहाँ चुनाव लड़े हैं। तो जहाँ नेहरू चुनाव लड़े हैं, लोहिया चुनाव लड़े हैं, वहाँ केवल एक जात की बात कही तो विरोधी लोगों का स्टंट है। ये कोई बहुत, इसका उत्तर देना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव ने साफ कर दिया कि अगर गुजरात के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यहाँ से आकर के बनारस जैसी अच्छी जगह पर चुनाव लड़ सकते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय नेता है वो क्यों नहीं लड़ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को जोड़ने में लगे हुए हैं, तीसरी बैठक होने वाली है उसमें किसको संयोजक बनाया जाता है और किस तरीके से जो केंद्र सरकार को घेरने के लिए लगातार नीतीश कुमार ये गोलबंद करने में लगे हुए हैं, कितना सफल हो पाते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।